खुशामदीद, आप देख रहे हैं नए तो स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के बैटिंग ऑर्डर पर। वो किस नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट उनको किस नंबर पर खिलाना चाहती है। और ये भी बात करेंगे कि बाबर आजम के फैंस नाजिश जहांगीर के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी क्या वजह है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो मामला ये है कि मोहम्मद रिजवान, आपको पता है, T20 टीम में वन डाउन आ रहे हैं। पहले वो ओपन करते थे, अब साइम अयूब आ गए हैं ओपनिंग उनकी जगह, लेकिन वो वन डाउन आ रहे हैं। अब टीम मैनेजमेंट चाहती है कि मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पे खिलाया जाए और उस्मान खान या लेट्स से फ़खर ज़मान को वन डाउन खिलाया जाए, यानी तीसरे नंबर पर। लेकिन कप्तान बाबर आजम द ग्रेट, वो इस मामले में इस बात से एग्री नहीं करते। इनफैक्ट वो चाहते ये हैं कि मोहम्मद रिजवान से ओपन करवाई जाए और साइम अयूब को कहीं इधर उधर फेंक दिया जाए। अब आप अगर इस चीज़ को एनालाइज करें तो आपको पता है कि ये दोनों ओपनिंग करते रहे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के T20 में कोई बड़ा कप नहीं जीत सका। जबकि आप कभी अच्छी टीम के खिलाफ जाएंगे तो यू गोइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट दैम। जब आप नॉर्मल टीम्स के खिलाफ होंगे या लेट्स से पिच आपको सपोर्ट करती होगी, स्लो एंड लो पिच होगी, वहाँ पर ये खेलेंगे तो ये स्लो खेल खेल के कुछ ना कुछ स्कोर कर लेंगे। टीम 150 या 160 कर लेगी तो अगली टीम के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं विद योर स्पिन अटैक। तो ये इन लोगों ने एक फार्मूला बनाया था जिसकी वजह से ये कामयाब होते रहे। लेकिन अब आपको पता है कि दुनिया में पिचेस बड़ी फ्लैट होती हैं और टीम्स बहुत आगे निकल चुकी हुई हैं, 200 250 स्कोर कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये फंसे हुए हैं स्टोन एज में। अब ये दोनों चाहते हैं कि ये दोनों ओपनिंग करें और वो जो इनका टिपिकल स्ट्राइक रेट है 125 26 27 का, उस पर ये खेलते रहें। मोहम्मद रिजवान ने 3000 रन कंप्लीट किए हैं और वो कंप्लीट उन्होंने किए हैं मेरे ख्याल से 2300 2400 या उससे ज़्यादा गेंद खेल कर। तो वो भी एक अजीब सा मामला है कि आप एक टीम की कॉस्ट पे आपने ये स्कोर कर लिए हैं, विच दी स्कोर्स मीन नथिंग फॉर द टीम। अगर आपने परफॉर्म करना है तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा खासा होना चाहिए, आपका 150 200 के बीच में कहीं पर स्ट्राइक रेट होना चाहिए आपका, और आप फिर इस फॉर्मेट में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान को कुछ इंजरी का भी सामना है। तीसरे T20 में वो अनकम्फर्टेबल थे, उनके पाँव में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो बाहर भी चले गए थे। तो अब ये भी नहीं मालूम कि वो बकरिया 2 T20 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो आई थिंक दैट वुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान टीम, जहाँ पर कि वो प्रॉब्ली दे कैन ट्राई सम अदर बैटर। आई डोंट नो अब वो किसको चांस देते हैं या उसको उस्मान को ऊपर करते हैं, कौन आता है। बहरहाल इट्स टाइम वी चेंज आवर स्ट्रैटेजी एंड अगर मैनेजमेंट की बात नहीं मानते तो इनको फिर बाहर करना चाहिए। बाबर को भी बाहर करना चाहिए T20 टीम से और रिजवान को भी, बिकॉज मैं तो तंग आ गया हूँ इनकी बैटिंग से। इतनी बोरिंग क्रिकेट खेलते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शदीद बोरिंग क्रिकेट खेलती है T20 में। इट्स द मोस्ट बोरिंग साइड आई वुड से इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड इट्स शेमफुल। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, हमारे पास हिटर्स हैं, हम भी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, एंटरटेनिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन बस हमारा कुछ पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं हमें, और हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है इस फॉर्मेट में। एनीवे आई होप कि थिंग्स वुड इम्प्रूव। बाबर ने PSL में फिर भी ज़रा बेहतर परफॉर्म किया था। वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट का एक और बात होती है, जब आप इंटरनेशनल में आते हो तो आगे प्लेयर्स बॉलर्स अच्छे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो ये तो अभी न्यूजीलैंड के तो कुछ भी नहीं है बॉलर्स, ये बाबर साहब से उनके सामने नहीं खेला जा रहा। तो ये आगे चल के क्या करेगा, मतलब कहीं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की प्रॉपर बॉलिंग अटैक्स आ गए, तो फॉर दैट मैटर इंडिया के भी प्रॉपर बॉलिंग अटैक्स आ गए, तो ये पता नहीं उनके खिलाफ क्या कर पाएंगे। सो ये एक मामला है। दूसरा ये है कि नाजिश जहांगीर से किसी ने सवाल किया है कि अगर आपको बाबर प्रपोज करें तो आप क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा माजरत ही करूँगी। अच्छा, ये एक स्टूपिड सा क्वेश्चन था, और एक फ़ैन ने बाबर के पूछ लिया उससे, और उसने कहा जी माजरत करूँ, और वो क्या कहती, माजरत ही करेगी, और वो उधर इंस्टाग्राम पे लिख देती, हाय अल्लाह बाबर मुझे प्रपोज करेगा, मैं तो फ़ौरन हाँ कर दूँगी, मैं तो इंतज़ार में बैठी हूँ ना बाबर के। वो मतलब ये कहती है आपके ख्याल में? तो उसने वही कहा जो उसको कहना चाहिए था, उसने माजरत ही कर लूँगी। उसने कोई अभी बाबर की जो है ना वो मतलब ले दे भी नहीं की, बड़ी उसने एहतराम से कहा कि माजरत ही कर लेती। बाबर के फैंस जो हैं वो उसके पीछे पड़ गए, उस बेचारी को ट्रोल करने लगे हुए हैं। तो उसने कहा ऐसे पागल हुए हुए हैं, ज़ाहिरी बात है कि मैं उनको भाई समझती हूँ, भाई हैं बाबर भाई, बाकी प्लेयर्स भी भाई हैं, तो भाई भाई ही होते हैं। तो मतलब उस चक्कर में फैंस ने सारे क्रिकेटर्स को भाई बनवा दिया नाजिश जहांगीर के। तो चुप रहता तो शायद कोई बच जाता, अब तो किसी का भी चांस नहीं है।
लेकिन आप ये देखें कि नाज़ी जहांगीर शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, और उनका कद भी लंबा है, बाबर का कद छोटा सा है, तो वो अब मतलब कोई वो बनता भी नहीं है। तो फैंस को भी अकल करनी चाहिए। कोई अगर उनको भाभी ढूंढने का इतना ही शौक है तो कोई मिड साइज़ हाइट की बंदी को ढूंढें। वो नाजिश के साथ बाबर अच्छा भी नहीं लगेगा। बट ये है, और उसको माफ़ करें नाजिश को, अपना कोई काम धंधा ढूंढें। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज आर बॉट्स। ये इनके जो पीआर फर्म्स हैं उन्होंने हायर किए होते हैं, वो जाके लोगों को अटैक करते हैं, और इस तरह करके ना अपने आप वो इन्होंने पूरी एक वो कम्युनिकेशन का होता है स्ट्रैटेजी बनाई होती है। जो डिजिटल एजेंसीज इन्होंने हायर की होती हैं, पीआर एजेंसीज, वो फिर इस तरह के अटैक्स करवाती हैं लोगों के ऊपर, ताकि प्लेयर्स को बैड रिप्यूट ना आए। बहरहाल आजकल की दुनिया ही इस तरह की, अब क्या कहा जा सकता है, ये सब कुछ चलता है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।